एक जंगल में एक सुंदरी नाम की कव्वी रहा करती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम बंटी था। सुंदरी के घर एक काम वाली बाई थी। उसकी भी एक बेटी थी जिसका नाम लाडो था। एक दिन मीना अपनी बेटी लाडो से कहती है, बेटी तुम यहीं पर खेलना, मैं सुंदरी मेम साहब के घर काम करके आती हूँ। ठीक है माँ, तुम जाओ। जब मीना सुंदरी के घर पहुँचती है, मीना ये लो पैसे और बाजार जाकर कुछ फ्रूट लेकर आओ। ठीक है मालकिन, मैं अभी लेकर आती हूँ। मीना बाजार से फ्रूट खरीद कर लाती है। तब सुंदरी कहती है, अरे मीना तूने फ्रूट यहाँ क्यों रख दिए? जाओ जाकर इन्हें टोकरी में रख दो। ठीक है मालकिन, अभी रख देती हूँ। मालकिन मैंने घर का सारा काम कर दिया है, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? मेरी बेटी घर पर भूखी है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। नहीं मीना, तुझे अभी नहीं जाना। तू देख नहीं रही है मेरे बेटे को भी भूख लग रही है। चल पहले टोकरी से फल निकाल कर काट दे। ठीक है मालकिन, मैं अभी निकाल कर काटती हूँ। मीना फल काट कर सुंदरी को देती है। मेम साहब मैं अब तो घर जा सकती हूँ। मीना अपने घर चली जाती है। मीना के घर पहुँचने पर, माँ मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ खाने को दे दो। बस बस बेटा, मैं अभी तुझे कुछ खाने को देती हूँ। मीना खाना बनाने लगती है। बेटा तू बैठ, बस 2 मिनट लगेंगे। देख मैं तेरे लिए रोटी दाल बना रही हूँ। हाँ हाँ माँ, जल्दी से बना दो, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। मीना चिड़िया लाडो को खाना ला कर देती है। अगले दिन जब मीना अपनी मालकिन के घर जाती है, मीना कल जो तू फ्रूट लेकर आई थी वो सारे सड़े हुए थे, मैं उनके पैसे तेरी पगार से काट लूंगी। लेकिन मालकिन मैं तो सब अच्छे लाई थी। तो ये क्या है? तू इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी को खिला देना। मालकिन एक तो मेरी पगार कम है और ऊपर से आप काट रही हैं। हम गरीबों के साथ ऐसी नाइंसाफी मत कीजिए। एक तो इतनी कम पगार में हम लोगों को बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती है और ऊपर से आप पगार काट लेंगे तो हम पूरे महीने कैसे खाएंगे? मीना पैसे कमाने पड़ते हैं, पेड़ पर नहीं उगते। इन्हें कमाने के लिए दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। तभी सुंदरी का बेटा बंटी वहाँ आता है। माँ आज मैं पिज्जा खाऊंगा, मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दो। ठीक है बेटा, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। मालकिन बच्चों को घर का बना खाना खिलाया करें, बाहर का खाना बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। देख मीना, तू मेरे यहाँ काम करती है तो काम से मतलब रखा कर और मुझे ज्यादा सलाह देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने बेटे की हर इच्छा पूरी कर सकूं। तुम गरीब लोग हमें देखकर जलते हो, इसलिए कहते हो ये अच्छा है ये बुरा। मालकिन मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं भी एक माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि बच्चों के लिए खाना कौन सा अच्छा है। मैं तो बस आपको बता रही थी, आगे आपकी मर्जी। तभी डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर आता है। मैम ये रहा आपका पिज्जा। जैसे ही बंटी पिज्जा खाता है तो उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। अरे ये मेरे बेटे को क्या हो गया? इतनी उल्टियाँ क्यों कर रहा है? मालकिन आप घबराइए मत, मैं अभी नींबू पानी लेकर आती हूँ। बंटी बेटा अभी ठीक हो जाएगा और आगे से आप इसे बाहर का खाना मत दीजिए। ठीक है मीना, मैं कान पकड़ती हूँ। आगे से मैं इसे बाजार का कुछ भी खाने नहीं दूंगी और इसे घर का बना खाना दूंगी। ये सुनकर मीना खुश हो जाती है और अपने काम पर लग जाती है। ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ने लग जाता है। मीना की बेटी लाडो बड़ी हो जाती है। एक दिन वो पानी पीने के लिए नदी किनारे जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात जंगल के सबसे अमीर पक्षी कड़कनाथ के बेटे के साथ होती है। अरे वो कितनी अच्छी और कितनी प्यारी चिड़िया है, काश मेरी शादी इससे हो जाए। हरिया तोता मीना के पास आ जाता है और उससे बात करता है। हेलो, मेरा नाम हरिया है और मैं वो कड़कनाथ ज्वेलर्स का नाम सुना है, वही जो जंगल के सबसे बड़े हीरा व्यापारी हैं। मैं उन्हीं का बेटा हूँ। ओके, तो बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो। अगर तुम्हारी शादी किसी से ना हुई हो और तुम किसी को पसंद ना करती हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लाडो को कालू का अंदाज पसंद आता है। तुम भी बहुत हैंडसम हो और ठीक है, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह दोनों की मुलाकातें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती हैं। देखो हरिया, मैं एक गरीब परिवार की बेटी हूँ
और मेरी माँ एक नौकरानी है। लाडो की बातें सुनकर 1 मिनट तो हरिया तोता चुप हो जाता है। सुनो, मैं कल मम्मी पापा को लेकर आऊँगा, तुम तैयार रहना। अगले दिन हरिया तोता अपने माता पिता के साथ लाडो के गरीब खाने पहुँचता है और साथ में बहुत सारे फल और मिठाइयाँ भी लेकर आता है। कहाँ है तुम्हारी लाडो बिटिया? हरिया बेटे से उसकी बड़ी तारीफ सुनी है हमने। लाडो की माँ मीना को आवाज देती है। लाडो की मासूमियत देखकर हरिया तोता की माँ कहती है, हमें लड़की पसंद आई। जो लड़की इतनी ईमानदार हो वह कितनी अच्छी होगी। ये रिश्ता पक्का समझो। ये लो नए घोंसले की चाबी। अब से तुम दोनों वहीं रहोगी। लाडो चिड़िया अपनी माँ मीना और अपने पति हरिया के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है।